जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। देखिए बेटा, बहुत दिन बाद क्लास ले रहा हूँ। उसका एक रीजन था कि मेरे YouTube चैनल को सस्पेंड कर दिया गया था। कम से कम 5 से 6 महीने की मेहनत को बिल्कुल एक तरीके से जीरो पे लाके रख दिया। मैं बहुत परेशान था, तो मैं बहुत परेशान रहा 6-7 दिन, लेकिन मैं दोबारा जुड़ चुका हूँ। मैंने अपनी हिम्मत नहीं तोड़ी, मैं दोबारा से जुड़ चुका हूँ। तो आप भी अपना हौसला बनाए रखिए। मैं दोबारा से इस सीरीज को कंटिन्यू रखूंगा, यानी कि रेलवे गणित बुक का सॉल्यूशन को। इस बुक पर आपने जितना प्यार दिया है, खास करके इसमें मैंने एज कराया है। क्या करा है? एज में तो आपने बहुत सारा प्यार दिया है। एज मतलब बहुत सारा प्यार दिया। प्लेलिस्ट बनी हुई है, 10,000 पार कर चुकी है। 10,000 प्लेलिस्ट 10,000 पोस्ट टाइम पार कर चुकी है। राइट सर। इसी तरह से ज्योमेट्री पे भी आप अपना प्यार बनाए रखिए। इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर 90 तक जितने भी प्रश्न है सभी को देखूंगा। तो आप सभी से मेरे हाथ जोड़ के विनती है, तो हो सकता है कुछ बच्चे नए भी जुड़े हों, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आई बटन पर लिंक दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 से आप जाके शुरू से लेके, क्यों कि ज्योमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जिससे बच्चों को काफी डर लगता है, लेकिन अगर आप मेरी शुरुआती क्लास से अगर जुड़े रहेंगे तो आपको इस ज्योमेट्री से मोहब्बत हो जाएगी। ठीक है सर। बहुत अच्छे तरीके से, बहुत डिटेल में मैं कराता हूँ। ठीक है। अगर आपको कोई भी चैप्टर में अगर कोई डाउट है, अगर आपको मुझे जज करना है, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल को सब्सक्राइब करके वहां से प्लेलिस्ट में से आपको जो भी चैप्टर लगता है कि यार ये मेरा वीक है, उस चैप्टर को कंप्लीट करना। उसके बाद किसी बुक का, इस बुक को तो छोड़िए, आप किसी बुक का आप सॉल्यूशन करना, आपको लगेगा कि हाँ सब बिल्कुल मजा आ गया। ठीक है सर। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि पिछली वीडियो का नॉलेज होना जरूरी है, जो भी बच्चे नहीं जुड़े, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि यहां से भी आपके जितने भी सवाल हैं वो सारे के सारे कवर होंगे। चलिए, त्रिभुज एबीसी में कोण ए कोण सी के माप से 12 डिग्री अधिक है। कोण बी का माप कोण सी के माप से 4 गुना बड़ा है। कोण एबीसी के माप का क्रमशः क्या होगा? कोण एबीसी का माप क्या होगा? कोण एबीसी का माप क्या होगा? चलिए, अब बात कर रहा है त्रिभुज एबीसी का, तो मैं कोई ट्रायंगल ले लेता हूं। ठीक है। त्रिभुज एबीसी ये मैंने ले लिया। अच्छा, इसकी जो वीडियो मिलेगी, एक बात वो और बता देता हूँ, इसका जो टाइम टेबल रहता है वो डेली आपके दोपहर के 2 PM पर, डेली आपके दोपहर के 2 PM पर इसकी वीडियो मिलेगी, बुक की, इसकी बुक की। इसी के साथ साथ एक रेलवे का ही सेशन चल रहा है, इसी के साथ साथ रेलवे का ही सेशन चल रहा है रात के 8 PM पर। ये दोनों टाइम फिक्स है। अच्छा, इस वाली बुक में जो है आप जितने भी रेलवे के एग्जाम है, एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, सारे के सारे कवर कर सकते हैं इस वाली बुक में। यानी कि 8 PM पे जो क्लास चल रही है, इसमें आपके लिए स्पेशल ग्रुप और डी के लिए और एनटीपीसी, ठीक है, दोनों कवर हो सकते हैं। एनटीपीसी CB22 दोनों कवर हो सकते हैं, नो डाउट। ठीक है। तो ये 2 क्लास रेलवे की मेरी चल रही है, आप दोनों क्लासों में जुड़ जाइएगा। मैंने रेलवे की 2 क्लास, एसएससी की भी बुक का मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ, यानी सर की जितनी बुक है सभी मैंने मंगा ली है, सभी का सॉल्यूशन करा रहा हूँ। इसकी वीडियो रात के 9 बजे, ये फिक्स है टाइम। आप और भी जो भी डाउट, आप जो भी और भी क्वेश्चन करोगे तो मैं सभी बुक का आसानी से सॉल्यूशन करा दूंगा। ठीक है सर। चलिए, तो ये इसका हो गया टाइम टेबल, याद रखना, जरूर जुड़ना है। त्रिभुज ए बी सी में, ए बी और सी में कोण सी से, कोण ये सी है, इससे 12 अधिक है, इससे ये 12 अधिक है। अगर मैं इसे x मानू तो ये 12 अधिक है, तो कितना x प्लस 12 डिग्री, कितना हो जाएगा? x प्लस 12 डिग्री इतना अधिक है कि इससे ये 12 अधिक है। कोण बी का माप कोण सी के माप से 4 गुना है। कोण बी का मान कोण सी के मान से 4 गुना, यानी 4x डिग्री है, 4x डिग्री है। जैसे किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। कितना होता है? 180 होता है। किसी भी त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी है। मैंने बार बार कह रहा हूं, सारी प्रॉपर्टी मैं ऑलरेडी करा चुका हूं।
किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का सम कितना होता है 180। तो ये कोण ए है, ये कोण बी है, ये कोण सी है। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तो x प्लस 12 डिग्री प्लस कोण बी 4x प्लस कोण सी 1 डिग्री बराबर इन सभी का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो आप सभी को जोड़ोगे, सॉरी, जब आप सभी को जोड़ोगे तो 5 और 1 सॉरी 4 और 1 5 और 1 6x, ये आएगा 6x। ये उधर जाके बराबर में माइनस है 180 माइनस के 12 डिग्री। तो 6x बराबर जब घटाओगे तो क्या बचेगा, अगर 180 में से पहले 10 घटा दो तो कितना बचा 70, और 70 में से भी 2 घटाएं कितना बचा 168 डिग्री। इसे जब 6 से काटोगे तो कितनी बार जाएगा, 6 से काटोगे तो 6 से काटिए, 6 से जब काटोगे तो 6 दूनी 12 कितना बचा 4 और 6 48 कितना जा, एक्स का जो मान आ जाए कितना जा 28 डिग्री आ जाएगा। एक्स का जो मान है वो कितना जा 28 डिग्री आ जाएगा। अब एग्जामिनर आपसे तीनों पूछ रहा है। अब मैं थोड़ी सी हिंट यहाँ पर दूंगा, हालांकि मैं तीनों सिखाऊंगा आपको, लेकिन एग्जाम में जल्दी करने का आपको कंसेप्ट बताऊं। एक्स का मान यानी इसका मान 28 आ गया, ए बी सी, इसी तरह से यानी कोण ए आएगा पहले, फिर कोण बी आएगा, फिर कोण सी आएगा, ये आएगा। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये सी का मान है, किसका मान है सी का। तो जिस किसी ऑप्शन में लास्ट में 28 है वही इसका आंसर ये हो सकता है, ये 28 नहीं, ये 28 नहीं। अब या तो ये होगा या फिर ये होगा, अब या तो ये होगा या फिर ये होगा, लेकिन इस 28 का मान इसमें रख दो, यानी कि 4x 4 इंटू 28 मल्टीप्लाई करोगे, 28 चौका कितना होता है 112, 8 चौक 32, 3 4 दूनी 8 और 3 11 कितना होता है 112। तो 28 के बाद क्या आएगा 112, और ये क्या जाएगा ऑप्शन में बी। क्यों, इस 28 को जब यहाँ रखोगे तो ये 40 दे देगा, कितना दे देगा 40 डिग्री, और ये कितना है 112 डिग्री, और ये कितना है ये 28 डिग्री। जब आप सभी को जोड़ोगे तो इन सभी का सम कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। अगर आप ये चीज करना ही नहीं चाह रहे, आप ये चीज करना ही नहीं चाह रहे और आप ये कह रहे हैं, और भी देखिए कितना आसान करता हूं, थोड़ा सा हो सकता है परेशानी दे, लेकिन ये भी तरीके आपको सीखने पड़ेंगे। आप ये चाहते हैं कि सर मेरे को ये तो पता है, लेकिन इन तीनों को जोड़ के कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। मैं ट्राई करता हूं, ठीक है, अभी दिमाग में आया तो मैं जरूर बताऊंगा आपको, यूनिक तरीका भी बताऊंगा। जब आप ऑप्शन नंबर डी को जोड़ोगे तो 120 और ये कितना हो जाएगा 160। क्या 160 में 80 जोड़ने से 180 हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। इसी तरह से जब इसको जोड़ोगे तो अगर 3 और 2 5, इसे मैंने 5 दे दिया तो कितना होगा 95, और 5 दे 100 100 130 130 और 20 कितना हो जाएगा 150। तो क्या ये 180 बनाएगा, बिल्कुल नहीं बनाएगा। तो ये भी यूनिक कंसेप्ट होता है। अब आ जाओ इस पे, अगर मैं इसे 8 दे दूं तो कितना 120, 120 मैंने इसे दे दिया 120 हो गया, 120 और 40 कितना 160, और यहाँ बचा 10 तो कितना हो जाएगा 160। तो ये भी इसका नहीं है। अब इसे जब जोड़ोगे, अगर इसे दे दोगे तो कितना हो जाएगा 20 और 60 और 80, बिल्कुल सर। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि ये सॉल्यूशन भी करने की आपको आवश्यकता नहीं थी, ये सॉल्यूशन करने की आपको आवश्यकता नहीं थी, लेकिन मुझे सिखाना है सर, मुझे सिखाना है आपको। जल्दी से बताइए पहला सवाल किस किस के समझ में आया। और ऐसा सवाल जब आता है तो बच्चे ना छोड़ के चले आते हैं। जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में कि पहला सवाल किस किस बच्चे के समझ में आया। अच्छा लगा है तो प्लीज, देखिए चैनल सस्पेंड हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो सस्पेंड नहीं हुए, हमारा कंटेंट तो सस्पेंड हुआ, हमारी ताकत तो सस्पेंड नहीं हुई। हम दोबारा से जीरो से शुरुआत करेंगे, जीरो पे लाके खड़ा कर दिया, हम दोबारा से मेहनत करेंगे, अच्छे तगड़े तरीके से करेंगे। तब तो हम एक बुक करा रहे थे रेलवे वाली, अब हम बुक कराएंगे सर 7 बुक एक साथ। तो ताकत जितनी हो यूट्यूब में उतनी लगा लेना, चैलेंज है। अभी बुक मंगाई मैंने सारी की सारी, 7 बुक कराऊंगा। रेलवे की हो गई, ग्रुप डी की हो गई, एसएससी मैथ की हो गई, दिल्ली पुलिस की हो गई, यूपी पुलिस की हो गई, कांस्टेबल की, यूपीएसआई की हो गई, और जीडी की हो गई। कितनी बुक हो गई 7 बुक। 7 बुक को कराऊंगा, और जो भी बुक और आएगी तो मैं उसे भी कराऊंगा। 7 बुक कराऊंगा सर डेली क्लास में, जल्दी आ जाएंगे बुक। हालांकि मैं कंटेंट चालू कर दिया मैंने बनाना, सभी को कराऊंगा, ठीक है। चलिए।
82वां प्रश्न क्या कहता है कि दी गई आकृति में सभी त्रिभुजों के सभी कोणों का योग कितना होगा। ये आकृति दी गई है, ये बता दो कि इसमें से इनके सभी का कोण कितना होगा। अगर फोकस करने जाओगे आप इस चीज पर, अभी थोड़ा सा फोकस करना। जैसे ये 1080 है, ये 1440 है, तो पहले मैं सबसे छोटा अगर फोकस करोगे तो 360 है। जैसे मान के चले ये कोई रेक्टेंगल ले लिया, चलो वो ले लिया हमने, वर्ग ले लिया, तो वर्ग के सभी कोणों का कितना होता है, 90 का होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 360 आ जाना चाहिए। लेकिन ये जो त्रिभुज बनने ये कहाँ जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं होगा और इसका दूना, क्योंकि दूना भी नहीं हो सकता। अब ये दोनों ऑप्शन बचते हैं, बस इतना भी दिमाग आप लड़ा सकते हैं। लेकिन एक बच्चा कह रहा है कि सर मैं इतना जानता ही नहीं हूँ, मैंने तो कहीं पढ़ा ही नहीं है, इसलिए कह रहा हूँ जरूर जुड़े रहेगा, मजा आ जाएगा। आवाज आ रही है? तो देखिए ये मेरा ट्राइंगल है, सॉरी ये मेरा क्या है, एक तरीके से आयत है। अब इसमें कितने ट्राइंगल है, सबसे पहले ये देखना पड़ेगा। एक ट्राइंगल ये हो गया, एक ट्राइंगल दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 ट्राइंगल तो आपको सीधे सीधे नजर आ रहे होंगे। लेकिन बेटा इसके अलावा और भी ट्राइंगल हैं जो आपको दिख नहीं रहे हैं, ठीक है। अगर आप इस वाले ट्राइंगल पे फोकस करोगे, इस वाले ट्राइंगल पे, तो क्या ये भी एक ट्राइंगल नहीं बनना है क्या? देखना हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है। ये उसके रीजनिंग के क्वेश्चन है। अगर आप इस वाले ट्रायंगल पर फोकस करोगे, कलर चेंज कर लेता हूं, इस वाले ट्रायंगल पर अगर फोकस करोगे, रीजनिंग वाले बच्चे आसानी से समझ रहे होंगे अगर उन्होंने पढ़ रखा होगा तो, ठीक है, रीजनिंग में भी पूछा जा सकता है। तो क्या ये आपको एक ट्रायंगल नहीं दिख रहा, कितना हो गया, 6 ट्रायंगल, ठीक है। और देखिए गौर से, जल्दी से बताइए, क्या आपको ये ट्रायंगल नहीं नजर आ रहा, ये वाला, ये भी तो एक ट्रायंगल है, ये वाला कितना जगह, 7। और बताओ कौन सा रह गया, ये हो गया, ये ट्रायंगल हो गया, ये ट्रायंगल हो गया, ये ट्रायंगल हो गया। और बताओ और कौन सा ट्रायंगल रह रहा है, 2 इधर, 2 इधर, एक इधर, एक इधर, जैसे ये हो गया। अच्छा ये रह रहा है, तो एक ट्रायंगल ये भी रह रहा है, हो सकता है कुछ कंफ्यूजन हो रहा हो, एक ट्रायंगल ये भी तो रह रहा है, ये वाला, ये वाला, तो कितने ट्रायंगल हो गए, 8 ट्रायंगल। यानी कि कभी भी इस बात को नोट करना कि अगर आपको ये समझने में परेशानी आ रही है कि ट्रायंगल मेरी समझ में नहीं आए, चलो छोड़ो, नहीं आए तो बहुत अच्छी बात है, जिनको दिख गया है वो और अच्छी बात है, जिनको नहीं दिखा तो एक काम कीजिए, कभी भी ऐसी आकृति मिलती है तो रीजनिंग के कुछ कंसेप्ट है। सबसे पहले ये देखना है कितने ट्रायंगल है, 1 2 3 और ये 4, बस यहाँ 4 ट्रायंगल है, इसको दूना कर देना, कितने आ जाएंगे, 8 ट्रायंगल। बस इतना सा काम तो कर लो क्या, अरे जल्दी से बताइए, इतना काम तो कर सकते हैं। ज्यादा सीखना भी है ट्रायंगल कितना कितने होते हैं तो आपको रीजनिंग में जाना पड़ेगा। लेकिन किसी एक ट्रायंगल के तीनों कोणों का सम कितना होता है, 180 होता है। अरे ये प्रॉपर्टी है कि नहीं है, किसी भी ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। जबकि एक ट्रायंगल का अगर 180 है तो ऐसे 8 है, तो 180 इंटू 8, 18 अट्ठे 144 होता है, और एक जीरो ये है, तो कितना जाएगा, 1444। यानी कि सवाल विद इन सेकंड के अंदर किया जा सकता है अगर आपको कंसेप्ट पता है तो। कंसेप्ट नहीं पता है तो इसे देखते रहो, सुनते रहो इसको, तो पड़ोसी का भी दिमाग खराब करते। बताइए सर, तो ये दूसरा सवाल आपको कैसा लगा, मजा आया कि नहीं आया, जल्दी से बता दो, रिपीट हो सकता है ऐसा सवाल। चलिए, अगर मैं 83वें सवाल की अगर मैं बात करूं तो 83वां सवाल क्या कहता है, यदि एक समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त के क्षेत्रफल और अंतवृत्त के बीच का अंतर 66 है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब बच्चे ने ना तो समबाहु त्रिभुज की नॉलेज है और परिवृत्त की बात कर रहा है और अंतवृत्त की बात कर रहा है। समस्या ये आ जाती है, अगर मैं परिवृत्त का अगर क्षेत्रफल की बात करूं तो ये होता है पाई ए स्क्वायर अपॉन में थर्ड, और अंत वृत्त का क्षेत्रफल की बात करूं तो ये क्या होता है, पाई ए स्क्वायर
अपॉन में 12, ये होता है पाई ए स्क्वायर अपॉन में पाई ए स्क्वायर अपॉन में थर्ड और पाई ए स्क्वायर अपॉन में 12। अब एक बच्चा कहेगा सर कि ये आपको क्या रटे हुए हैं। देखिए बेटा, अगर आप कहोगे तो मैं इनका एक तरीके से प्रूफ भी दे दूंगा, लेकिन ये प्रूफ देना चाहिए नहीं देना चाहिए ये भी, चलिए मैं बता ही देता हूं। परिवृत्त का क्षेत्रफल पाई ए स्क्वायर अपॉन में थर्ड, अंतवृत्त का क्षेत्रफल पाई ए स्क्वायर अपॉन में 2, सॉरी 12 ये हो जाएगा। चलिए सर मैं बता ही देता हूं क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों को यहाँ डाउट हो। जैसे मान के चल सकता हूं ये एक समबाहु त्रिभुज है, ये एक समबाहु त्रिभुज है, ये ले लिया, ये मैंने पूरा ले लिया। एक ये समबाहु त्रिभुज है, इसके अंतवृत्त है और एक परिवृत्त है। एक क्या है अंतवृत्त है और एक क्या है परिवृत्त है। जैसे मान के चलिए ये अंतवृत्त है और ये क्या है परिवृत्त है। कलर चेंज कर लेता हूं जिससे कि आपको ये फील ना हो। चलो ये लो ले लेता हूं इसको। अब दिख रहा है आपको, क्लियर दिख रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है, ये ब्लैक वाला समबाहु त्रिभुज है और ये क्या है, ये क्या है अंतर्वृत्त है और ये क्या है परिवृत्त है। इसकी प्रॉपर्टी बहुत तंगड़ी बन जाती है, मजा आता है जब हम इसको करते हैं, मजा आता है जब हम इसको करते हैं। चलिए देखिए, जैसे इसे मैं नाम दे देता हूं, इसे मैं नाम दे देता हूं ए बी और ये सी है, और ये अंतर्वृत्त दोनों का केंद्र ओ है, दोनों का केंद्र ओ है। अगर आप फोकस करने जाओगे तो ये इसकी त्रिज्या है आर, और अगर इसे बड़े वाले इसके इससे जोड़ दोगे तो ये इसके कैपिटल आर है, क्या है कैपिटल आर। अगर आप थोड़ा सा फोकस करोगे इस चीज पे कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती हैं आपस में बराबर होती है, सारी चीजें बता चुका हूं। तो अगर ये ए है, ये टोटल की टोटल ए है और ये इसका मिड पॉइंट मान लेता हूं एम, क्या मान लेता हूं एम, तो क्या ये मिड पॉइंट अगर ये है तो ये क्या a/2 हो जाएगा, a/2 हो जाएगा और ये भी a/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा a/2। लेकिन आप एक बात पे फोकस करना, आपको सारी चीजें मैं बता चुका हूं। अगर किसी वृत्त की अंत त्रिज्या, अगर अंत त्रिज्या निकालू तो मैं बता देता हूं अंत त्रिज्या होती क्या है, अंत त्रिज्या क्या होती है। अंत त्रिज्या वही होती है सर √3 अपॉन में 2a, नहीं ये नहीं, अंत त्रिज्या r बराबर a अपॉन में 2√3 ये होती है, क्या होती है a अपॉन में 2√3। अंत त्रिज्या होती है a अपॉन में 2√3। अगर परित्रिज्या की बात करोगे तो परित्रिज्या की अगर बात करोगे, परित्रिज्या की अगर बात करोगे तो ये होती है a अपॉन में 2√3, क्या सॉरी a अपॉन में √3 होती है, a अपॉन में √3 होती है। ये अंत त्रिज्या होती है a अपॉन में 2√3 और परित्रिज्या होती है a अपॉन में √3। ये दोनों कंसेप्ट इतने ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाते हैं, इन्हें आपको याद करना ही पड़ेगा। यानी इन रेडियस और सरकम रेडियस, अगर इंग्लिश में बात करूं तो इन रेडियस और सरकम रेडियस। इन रेडियस क्या होती है a अपॉन में 2√3, परित्रिज्या क्या होती है a अपॉन में √3, क्या होती है a अपॉन में √3। अगर मैं आपसे यह कहूं कि आप सीधा सीधा इस पर फोकस करो, ये बता दो इसकी ये परित्रिज्या क्या होगी, इसकी परित्रिज्या क्या होगी। अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसमें क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, बेस होता है और क्या होता है हाइपोटेनस होता है। तो हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि सर जी हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही होता है सर पाइथागोरस थ्योरम, यही होता है। अगर आप इस वाले ट्राइंगल पर फोकस करोगे, किस पे OMB पे, इस वाले ट्राइंगल पे, क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बनाएगा। अरे जल्दी से बता दो, तो ये इसके क्या हो जाएगा कर्ड हो जाएगा यानी हाइपोटेनस हो जाएगी, और ये परपेंडिकुलर ये बेस। तो पर हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कर्ड का स्क्वायर आर का स्क्वायर बराबर यानी कि छोटे स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस a अपॉन में 2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। जल्दी से बता दो
ये आ जाएगा। चलिए ये आ जाएगा। अगर इसे आर को निकालोगे तो आर स्क्वायर बराबर, स्मॉल आर को आप क्या लिख सकते हैं, स्मॉल आर की क्या होती है, परित्रिज्या क्या होती है, ए अपॉन में 2√3। क्या होती है, ए अपॉन में 2√3। हो सकता है कुछ बच्चों को आपत्ति हो रही है इसमें प्रूफ जानने में, लेकिन बेटा ये आपको सीखना पड़ेगा। ये तो चलो ठीक है, आप ये कहोगे कि इसे भी प्रूफ करके दिखा दो, तो मैं इसे भी प्रूफ करके दिखा दूंगा ये कहां से आया, लेकिन अभी फिलहाल आपको इस पर फोकस करना है कि आर स्क्वायर, इसका ये कैसे निकालो, आर स्क्वायर बराबर, ये क्या होता है, ये होता है ए अपॉन में 2√3 का होल स्क्वायर, और प्लस में आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन में 4 आ जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 प्लस ए स्क्वायर अपॉन में 4। तो आर स्क्वायर बराबर क्या होता है, अगर एलसीएम लोग कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 4 से काटे तो 3 बार 3 ए स्क्वायर, तो 3 और 1 4 ए स्क्वायर अपॉन में 12, 4 से काटे तो 4 3 12, यानी कितना आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन में 3, ये आ जाएगा। तो ये इसका मान आ गया, किसका, आर स्क्वायर का मान आ गया ए स्क्वायर अपॉन में 3, ये इसका मान आ गया। लेकिन आपसे ये कह रहा है कि इस परिवृत्त का क्षेत्रफल, अगर एरिया की बात करोगे, एरिया की बात करोगे तो एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है किसी वृत्त का, पाई आर स्क्वायर। चलिए तो क्या होता है पाई इंटू आर, आर का मान आर स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर अपॉन में 3। तो क्या मैंने ये नहीं लिखा था, जल्दी से बता दो, क्या मैंने ये नहीं लिखा था कि पाई ए स्क्वायर अपॉन में 3, ये लिखा था कि नहीं लिखा था, अरे जल्दी से बता दो, पाई ए स्क्वायर अपॉन में 3 लिखा था नहीं लिखा था। इसी तरीके से इसका मान तो ये आ गया। इसी तरीके से स्मॉल आर का ये लिख देता हूं एरिया। ठीक है, तो जब इसका एरिया निकालोगे तो यहां पर अभी स्मॉल आर की वैल्यू रखी थी, या कैपिटल आर की वैल्यू रखनी पड़ेगी, क्या रखनी पड़ेगी, कैपिटल आर की वैल्यू। तो यहां से आ जाएगा पाई ए स्क्वायर अपॉन में 12, क्यों कि ये बस मल्टीप्लाई में आ जाएगा, वो कटेगा नहीं, ये आ जाएगा निकल के पाई ए स्क्वायर अपॉन में 12। तो एक तरीके से मैंने प्रूफ दे दिया, क्योंकि कुछ बच्चों को हो सकता है आपत्ति हो, इस वाले आप थ्योरम को दोबारा से यहाँ रखना। अब वहां स्मॉल आर का मान रखा था, यहाँ कैपिटल आर का मान रख देना, लेकिन उसके लिए ये मान आपको याद होने चाहिए। बहुत आसान है, कुछ नहीं है कि अंत त्रिज्या की बात करेगा तो ए अपॉन में 2√3, परित्रिज्या की बात करेगा तो ए अपॉन में √3, यानी अंत त्रिज्या 2 गुनी है, परित्रिज्या ए अपॉन में √3 है, क्योंकि ए अपॉन में √3 दोनों जगह कॉमन है, और ये इसका आधा है, एक तरीके से ऐसे समझ। तो सीधी सी बात आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि परित्रिज्या, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि परित्रिज्या अंत त्रिज्या का, सॉरी, अंत त्रिज्या परित्रिज्या का आधा है। इस पे भी सवाल बनते हैं, इनके एरिया पे भी सवाल बनते हैं, आगे चल के सवाल बनेंगे उनको भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी बता दूंगा खिचड़ी पक जाएगी एक तरीके से। ठीक है, अगर मैं पूरा 1 घंटे का लेक्चर इस पर खत्म करना चाहूँ तो इसी टॉपिक पर खत्म कर दूंगा। ठीक है सर, चलिए अब चलते हैं सर सवाल की ओर। तो ये कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल और अंतर्वृत्त के क्षेत्रफल का अंतर 66 है। अब जिस बच्चों को यही नहीं पता है कि परिवृत्त का क्षेत्रफल और अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, एसएससी सीजीएल में भी पूछो प्रश्न है। जब मैं एसएससी सीजीएल की बुक का सॉल्यूशन कराऊंगा तो उसमें भी सेम सवाल है। चलिए, परिवृत्त यानी पाई ए स्क्वायर अपॉन में 3 माइनस के पाई ए स्क्वायर अपॉन में 12, इनका जो अंतर है वो कितना है, 66 है। चलिए, तो यहां से एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, तो यहां से 4 पाई ए स्क्वायर माइनस के पाई ए स्क्वायर बराबर 66 है। चलिए, 4 पाई ए स्क्वायर में से पाई ए स्क्वायर आएगा तो 3 पाई ए स्क्वायर अपॉन में 12 बराबर कितना आ जाएगा, 66। इससे काटोगे तो कितनी बार, 4 बार, तो पाई ए स्क्वायर बराबर 66 इंटू ये 4 उधर हो जाएगा। आपको ए का मान चाहिए, तो ए स्क्वायर बराबर 66 इंटू अपॉन में ये क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। लेकिन यहां आपको पाई का मान रखना है। पाई का मान क्या होता है, 22, पाई का मान होता है 22/7, तो 7 मेरा ऊपर चला जाएगा।
तो यहाँ से आपको ए स्क्वायर का मान हो जाएगा। और आपसे पूछा त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो 7 से काटिए, 22 से काटिए, 22 66 और 22 66, 4 12 और 12 7 84, ये आ जाएगा 84। यानी ए स्क्वायर का जो मान है वो कितना आ जाएगा 84। लेकिन एक बात बताइए, इसे मैं रफ कर दूं, चलिए मैं रफ कर देता हूँ, नोट डाउन कर लेना भाई। ए स्क्वायर का मान आ गया, यहां से मैंने ए की वैल्यू निकाल ली। आपसे कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो एक बात बताइए, समबाहु त्रिभुज की मैं बार बार बता चुका हूँ कि समबाहु त्रिभुज की तीनों साइड आपस में क्या होती है, बराबर। तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है सर √3/4 ए स्क्वायर। और ऊंचाई क्या होती है, √3/2, इसका आधा ए। पेरीमीटर क्या होता है, तीनों भुजाओं का सम यानी 3 है। ये बहुत ज्यादा, कम से कम 8 से 10 बार मैं करा चुका हूँ ये वाला कंसेप्ट। तो इस कंसेप्ट से ये निकला है और इससे ये निकला है, ठीक है। चलिए, मुझसे बात कर रहा है किसकी, एरिया की। तो एरिया कैसे निकालोगे, तो √3/4 मेरा ये कांस्टेंट है। और ए स्क्वायर का मान, ए स्क्वायर का मान कितना है 84 है, कितना 84। 4 से काटे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, कितना जा 21√3, कितना जा 21√3। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी। तो जल्दी से बताइए दोस्तों, इस सवाल में मजा आया कि नहीं आया। बहुत कुछ सिखा के गया है आपका। इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी भी सिखा गया आपको, ये इनका एरिया भी निकालना सिखा दिया, ठीक है। आपको इन रेडियस भी निकालना सिखा दिया, आपको सर्कम रेडियस भी निकालना सिखा दिया, आपको इनका एरिया भी निकालना सिखा दिया। तो क्या लगता है, मजाक है। अरे जल्दी से बताइए, हो सकता है ग्रुप डी वाले बच्चे हैं या रेलवे वाले बच्चे, तो उनको ये लग रहा हो कि सर कितना डीप में जा रहे हो। देखिए बेटा, अगर आपका बेस मजबूत है ना, तो आप बड़े से बड़े सवाल को आसानी से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आप उन क्वेश्चनों पे मत जाइए जहां से आपको कुछ समय के लिए संतुष्टि मिले, कुछ पल के लिए संतुष्टि मिले, वहां नहीं जाना चाहिए। संपूर्ण रूप से संतुष्टि मिले वहां पर आपको जाना चाहिए, ठीक है। तो ये तरीके संपूर्ण रूप से संतुष्टि देते हैं। यानी सवाल अगर इधर से भी थोड़ा सा भी मूव कर दिया तो आप उतनी ताकत रख पाओगे कि उस सवाल को अटेम्प्ट कर पाओगे, राइट सर। चलिए, तो ये इंपोर्टेंट सवाल बन गया एग्जाम के हिसाब से। चलिए, 84वां सवाल है, क्या कहता है, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:3 है और उनकी ऊंचाई को अनुपात 3:4 है। तो आधारों का अनुपात ज्ञात कीजिए, आधारों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए, इसका पहले मैं बेसिक बता देता हूं, फिर इसका मैं स्मार्ट तरीका ही बताऊंगा, देखना विद इन सेकंड के अंदर। देखिए, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, जैसे मान के चलिए दो त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज ले लिया और एक ये त्रिभुज ले लिया, राइट। इसमें कोई दो गलती नहीं है। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, जैसे एरिया की बात कर रहा है तो 4 और ये 3 है, इसका अनुपात है। अगर इनकी ऊंचाई की बात, अच्छा बेस के लिए बात कर रहा है, मैं इसे यहां ना लिख के मैं इसके अंदर ही लिख देता हूं, ये 4 है और ये क्या है 3 है। और इनकी अगर ऊंचाई की बात कर रहा है, इनकी अगर ऊंचाई की बात कर रहा है, तो ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है सर इसकी 3 है, इसकी 3 है और इसकी क्या है 4 है, इसकी क्या है 4 है। तो आधारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, आधारों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसका मतलब सीधा सा है कि वो आपसे ये कहना चाह रहा है कि जो भी आधार का अनुपात है वो बता दो, कि इनके आधार, इनके एरिया का अनुपात दे रखा है, इनकी ऊंचाई का अनुपात दे रखा है, तो आधार का अनुपात ज्ञात। अब कैसे निकालोगे, आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी त्रिभुज का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। अरे ये इनका एरिया होता है कि नहीं होता है, ये बता दो किसी भी त्रिभुज का, राइट एंगल ट्राइंगल का, किसी का नहीं, राइट एंगल ट्राइंगल है ना, जिसमें ऊंचाई दे रखी हो, किसी का नहीं कह सकते ना। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, आइसोस्केलियन ट्राइंगल है, स्केलियन ट्राइंगल है, उनके लिए तो अलग केस हो जाता है, ऐसी गलती नहीं करनी है। चलिए, अगर इस वाले ट्राइंगल का मैं बात करूं तो इसका एरिया मान लेता हूं A1/A2 बराबर में, पहले का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ये हो जाएगा। देखिए बहुत डिटेल में बताऊंगा, अपॉन में B1H1 1/2 इंटू दूसरे वाले का B2H2, बहुत डिटेल में बताऊंगा, कोई जल्दबाजी नहीं करूंगा क्योंकि इसका डिटेल भी आपको आना जरूरी है।
अगर इसका A1 की एरिया की बात करूं तो ये एरिया था, तो कितना जाएगा 4, और A2 की एरिया की बात करूं तो कितना है 3, क्योंकि इनका अनुपात दे रखा है 4:3, क्योंकि ये जो अनुपात है 4:3, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 4/3, तो ये भी एक अनुपात ही है, ये भी क्या अनुपात ही है, बराबर में 1/2 मेरा कांस्टेंट है, कट जाएगा। B1 आपसे पूछ रहा है, H1 का मान कितना दे रखा है 3 अपॉन में, B2 आपसे पूछ रहा है, और H2 कितना है 4। आपसे ये जानना चाह रहा है कि B1 और H1 का अनुपात, तो इसे यही छोड़ दो, B1 अपॉन में H1, इसे यही छोड़ दो, सॉरी ठीक है 4 है ना, चलिए तो B1 अपॉन में B2, इसे यही छोड़ दो, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये इधर जाके 4×4 और ये 3 नीचे आके ये जाएगा, तो इनके जो रेशियो का अनुपात है वो कितना जाएगा 16:9, कितना हो जाएगा 16:9, तो करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर सी। तो करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर सी। तो ये तो हो गया सर इसका मेथड 1, जो आप सवाल को करोगे, इसे मैं एक बार सेव कर लेता हूं। चलिए इसे मैं सेव कर लेता हूं, इसका मेथड 2 बताता हूं। अगर आप मेरी क्लास में लगातार जुड़े हुए हैं तो मैंने परसेंटेज में और प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ कंसेप्ट बताए थे, मैंने इस पे आधारित सवाल बताए थे, ठीक है, इंक्रीज या डिक्रीज। तो मैंने वहां पर ये कंसेप्ट बताया था कि बेस इंटू हाइट बराबर क्या होता है एरिया होता है, क्योंकि 1/2 तो मेरा कांस्टेंट है, इसे मैं नहीं भी लिखूंगा तब भी मेरा ये चलेगा। तो अगर एक बात बताइए कि आपका जो एरिया बनना है वो किससे बनना है, बेस और हाइट से, तो एरिया जो बनेगा वो किससे बनेगा, बेस और हाइट से। तो अगर हाइट मेरी कितनी है 3:4 है, 3:4 है, और आपको क्या चाहिए बेस इंटू हाइट, आपसे बेस जानना चाह रहा है, जबकि एरिया क्या होता है बेस इंटू हाइट, ये एरिया होता है, इसका जो अनुपात है वो कितना दे रखा है 4:3। तो ये मैंने परसेंटेज का कंसेप्ट बताया था कि अगर एरिया निकालना है तो इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू आपसे दे रखी हो और दूसरी वैल्यू आपसे पूछेगा, हो सकता है ये दे रखी हो तो ये पूछे, ये दे रखी तो ये पूछे, और एरिया आपको दे रखेगा। तो मैंने उस केस में आपको ये बताया था कि आपने बेस इंटू हाइट लिख लिया तो ये एरिया का नीचे अनुपात आ जाएगा, हमेशा एरिया का नीचे अनुपात आया। अब सर बेस कैसे निकालोगे, तो देखिए यहाँ पर अगर 4 है तो 4 को लिखिए, और इसके अपोजिट क्या है, इसके अपोजिट यानी इस वाले के अपोजिट क्या है 4, तो 4 का यहाँ मल्टीप्लाई कर। इसी तरह से इस 3 को यहाँ लिखिए, और इसके अपोजिट क्या है 3, तो 3 का मल्टीप्लाई यहाँ। तो जब मल्टीप्लाई करोगे कितना 16, और ये कितना ये, तो ये हो गया सर इसका दूसरा मेथड। इसी में अगर रेशियो के मेथड में कुछ बच्चे पढ़ के आए होंगे, तो वो मैंने कहाँ कराया था, टाइम एंड स्पीड में कराया था, कि जैसे मान के चलिए 4:3 है और आपका 3:4 है, तो वहां मैंने ये बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 4×16 और 3 तरफ। आप ऐसे भी जा सकते हैं, कुत्ता बिल्ली वाले प्रश्न कराए थे तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ज़्यादा स्मार्ट हो जाएगा, अगर मैं बेसिक नहीं बता तो बच्चे के पल्ले ही नहीं पड़ता, ठीक है। ये तो कहीं जहाँ तक लगेगा, लेकिन ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, ठीक है दोस्तों। बताइए सर 84वें सवाल में किसी भी तरह की किसी बच्चे को कोई भी परेशानी हुई हो। चलिए अगर मैं 85वें सवाल की अगर मैं बात करूं तो 85वां सवाल क्या कहता है, पढ़िए सवाल। अभी मुझे लगता है एक सवाल मैंने छोड़ दिया था पिछली की क्लास में, मैंने ये बताया था मीडियन वाला आ गया था, मैं उसे कराऊंगा। चलिए एक समकोण त्रिभुज का आधार और, ये क्या लिख रहा है, आधार और, आधार 15 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर है, यानी कि आधार लंब कह सकते हैं, आधा और लंब 8 सेंटीमीटर। विपरीत शीर्ष के कर्ण की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। विपरीत शीर्ष उसके कर्ण तक की ऊंचाई कितनी होगी। ये भी एक अच्छा सवाल कह सकते हैं इसको। क्या मुझे इसकी प्रॉपर्टी आपको बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए, मुझे ये सोचना पड़ेगा कि इसकी प्रॉपर्टी बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए। जैसे कोई एक समकोण त्रिभुज है, क्या एक समकोण त्रिभुज है, तो मैं समकोण त्रिभुज ही ले लेता हूं।
मैंने एक समकोण त्रिभुज ले लिया, ये एक समकोण त्रिभुज ले लिया मैंने आपका, ठीक है सर। चलिए सर, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, इसे नाम दे देता हूं ए बी और ये सी, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसका जो बेस है वो कितना 15 और इसका क्या है ये, अच्छा उल्टा लिख दिया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। बेस इसका 15 और ये कितना 8 है। एक मैंने ट्रिपलेट पढ़ाया था, मैंने ये कहा था कि ट्रिपलेट की बहुत आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो पिछली वीडियो में जाके जरूर देख लेना, ट्रिपलेट मैंने कराया। ट्रिपलेट होता है 8, 15 और 17। अगर जिनको ट्रिपलेट याद नहीं होते हैं तो वो प्लीज पिछली वीडियो जाके जरूर देखिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि हर चीज, हर कंसेप्ट पिछले जो 7-8 पार्ट कराए उनसे जरूर संबंध है उनके, ठीक है। तो जाके जरूर देखना है। तो 8, 15 है तो कितना देगा ये 17 देगा, कितना देगा 17। अगर इसके शीर्ष से अगर इस पर कोई लंब डाल दो तो एक तरीके से मीडिएटर का कर्ण तक की ऊंचाई, अच्छा इसका मतलब मुझे वो सारा कंसेप्ट बताना ही पड़ेगा, क्योंकि इसे मीडिएटर नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं दिया। अगर मीडिएटर होता तो 7.5 का 17.5 का आधा हो जाता, ठीक है। चलिए मुझे बताना ही पड़ेगा। चलिए मैं कुछ कंसेप्ट बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, नोट करना। और मैं इसको ऑलरेडी डिटेल में बता चुका हूँ, एक बार मैं दोबारा बता रहा हूँ सवाल आया तो। जैसे मान के चलिए ये कोई रेक्टेंगल ट्रायंगल है ए बी और ये क्या है सी है, ये कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हाइपोटेनस है, ये लंब है और ये क्या है बेस है। ये सारी चीजें आपको पता होंगी। अगर इस पर से कोई बिंदु जैसे डाल दिया मैंने ये डी, ये मध्य बिंदु नहीं है, कोई बिंदु है। एक और सवाल बनता है मध्य बिंदु का, उसे मैं बता दूंगा, ठीक है। अगर ये कोई बिंदु है, इससे इस पर डाल दिया तो इसकी प्रॉपर्टी क्या बनती है। जैसे मान के चलिए इसके सामने ये ए है और सी के सामने सी है और बी के सामने बी है, लेकिन मैं आपको ये चीज समझाना नहीं चाह रहा हूं, ये भी रहने दीजिए। अगर आपको इसकी प्रॉपर्टी पढ़नी है, अगर आपको इसकी प्रॉपर्टी पढ़नी है तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आती है वो ये आती है, सबसे जो पहली प्रॉपर्टी आती है वो ये आती है। कभी भी याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम के साथ, कि कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, इस पर से कोई बिंदु इस पर डाला जाता है तो ये इसकी एक तरीके से ऊंचाई होगी, एक तरीके से इसकी ऊंचाई होगी। तो आपसे ये पूछता, बहुत सारे सवाल पूछता है, वो सारे के सारे बताएगा। तो इसकी जो पहली प्रॉपर्टी बनती है, यानी इसका मल्टीप्लाई, ए बी इंटू बी सी, ए बी इंटू बी सी बराबर में हो जाएगा ए सी इंटू इसकी ऊंचाई यानी बी डी। अगर मुझे यहां ये निकालना है बी डी, क्या निकालना है बी डी, तो बी डी जो है वो क्या कैसे निकलेगा, ए बी और ए सी का मल्टीप्लाई, ए बी इंटू बी सी अपॉन में ए सी। तो थोड़ा सा कम समझ में आया, थोड़ा सा कम समझ में आया, क्योंकि हो सकता है आप नए हो इस चीज को देखे, हो सकता है थोड़ी सी परेशानी हो। अगर आपको ये वाली निकालनी है तो एक काम करना है, इन दोनों को तो मल्टीप्लाई में लिखना है और इससे डिवाइड कर देना, बस इतना सा खा, बताइए सर, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है सर, दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि ए बी का स्क्वायर बराबर, ये क्या होता है ए बी का स्क्वायर, ये होता है ए डी का स्क्वायर, और ए डी स्क्वायर नहीं, ए डी यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, ए डी इंटू ए सी, ए डी इंटू ए सी। यानी कि सर यहां से शुरुआत हुई है तो यहां से चलेंगे पहले इस पे, ए डी इंटू ए सी। अगर तीसरी प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, अब मैं इसकी बात करूंगा किसकी, बी सी स्क्वायर, किसकी बी सी स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर का मतलब क्या है, अब जो है वो जो चल रहा है वो किससे चल रहा है, वो इससे चल रहा है बी सी यानी इस वाले पॉइंट से। तो पहले क्या जाएगा सी डी इंटू यहां से फिर यहां तक क्या ये, तो ये तीसरी प्रॉपर्टी है। चौथी प्रॉपर्टी कैसे होगी, इन दोनों को डिवाइड कर दो। चौथी प्रॉपर्टी ये होती है कि इन दोनों को डिवाइड कर दो, यानी ए बी का स्क्वायर
बट्टे में BC का स्क्वायर बराबर में क्या आ जाएगा AD इंटू AC अपॉन में CD इंटू AC, ये आ जाएगा CD इंटू AC, ये आ जाएगा। अगर आप AC से AC काटोगे तो क्या आ जाएगा AB का स्क्वायर अपॉन में BC का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा AD इंटू ACD, ये आ जाएगा। तो ये एक प्रॉपर्टी स्पेशल निकल के आ जाती है, इसे मैं चौथा नाम दे दूंगा। तो कितनी प्रॉपर्टी हो गई, एक प्रॉपर्टी ये हो गई कि दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर हो जाएगा, तो ये एक प्रॉपर्टी निकल गई। दूसरी प्रॉपर्टी है कि AB का स्क्वायर कहां से शुरू है AB, तो यहां से यहां तक AD इंटू AC। तीसरी प्रॉपर्टी BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर CD इंटू CA। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो जाती है एग्जाम के हिसाब से, और हर एग्जाम में पूछी जाती है, चलिए, तो ये प्रॉपर्टी मैंने आपको समझा दी और इस पे जितने भी सवाल बनते हैं इन्हीं प्रॉपर्टी पे बनते हैं, और भी जैसे जैसे आएगी वैसे वैसे मैं आपको समझा दूँ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो जाती है। चलिए अब चलते हैं सवाल की ओर। सवाल क्या कहता है कि आपसे ये जानना चाह रहा है कि ये तो मैंने निकाल लिया, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लो या ट्रिपलेट से याद होगी आपको। पाइथागोरस थ्योरम से कैसे निकालोगे, जैसे ये निकालना है AC का स्क्वायर क्या होता है परपेंडिकुलर 8 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर 15 का स्क्वायर, ऐसे भी निकाल सकते हैं। AC का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 14, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, AC स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा 289, और ये बाहर निकल के क्या दे देगा 17। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं क्योंकि 289 पे रूट चढ़ जाए कितना देगा 17। तो ये इतना निकालने के लिए आपके पास समय नहीं है, इसलिए कह रहा हूँ ट्रिपलेट आपको याद होनी चाहिए, चलिए मैं लिख दूं कहीं ट्रिपलेट। चलिए ट्रिपलेट होते हैं सर 3, लिख देता हूं 3, 4 और 5 पहला ट्रिपलेट, दूसरा 5, 12 और 13, 6, 8 और ये 10, फिर आ जाएगा 3, 5, 7, 24 और 25, 8, 15 और 17, 9, 40 और 41, 11, 60 और 61। ये इंपोर्टेंट ट्रिपलेट है, इन्हीं का मल्टीप्लाई कर करके सारे के सारे ट्रिपलेट बन जाते हैं। जैसे अगर ये 3, 4, 5 दे रखा है, 3, 4 और 5, इसका ट्रिपलेट और बनाना है मल्टीपल में, तो इसको दूना करेंगे 2 गुना, तो कितना 3 दूनी 6, तो सभी को 2 गुना, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। अगर 3 गुना करोगे तो कितना 3 3 का 9 और 3 चौक 12 और 5 15। तो ये ट्रिपलेट ऐसे बनते चले जाए, इनमें से ये 2 देगा कोई 2 और तीसरा आपसे पूछेगा, हो सकता है ये दे रखा हो तो ये पूछेगा, तो ये आपको याद होनी चाहिए। चलिए अब सर ये पूछ रहा है, ये इसे मैं P दे देता हूं, तो ये क्या होता है, ये कैसे निकालते हैं P कैसे निकालते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई 8 इंटू 15 और इसे इसके हाइपोटेनस से डिवाइड कर देंगे 17, 15 कितना होता है 120, ठीक है, 17 से डिवाइड करो तो 17 7 119, कितना बचा 1, तो जो बचता है उसे ऊपर, जिससे डिवाइड करते हैं वो नीचे, तो 7 सही 1/7, यानी कि जिससे डिवाइड करते हैं, जैसे 17 से काटें तो 17 7 119, जितनी बार जाता है ये, अब यहाँ से 119 होगा, बचा कितना 1, तो जो बचता है उसे ऊपर लिखते हैं और जिससे डिवाइड करते हैं उसे नीचे लिख सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन में C4 चुड़ैल का करेक्ट। अगर आपको प्रॉपर्टी पता है तो सवाल कितना हलवा हो गया, अगर प्रॉपर्टी नहीं पता है तो आपको ये लग रहा होगा कि अरे यार क्या है सवाल में, ठीक है, जिनको नहीं आता उनको देख के देखना एक बार, इसकी प्रॉपर्टी की नॉलेज ना हो। अगर 10 बच्चों को दोगे तो उसमें से 9 बच्चे हाथ खड़े कर देंगे सवाल को देख के, ठीक है। रेलवे वालों के लिए बोल रहा हूँ, SSC वाले तो ये है कि पढ़ के चलते हैं ना, SSC वाले दिल पे ना ले कोई, यार हमको देख के दिखाओ, हमको भी दे देंगे सवाल। चलिए अभी आप 5 ही सवाल हुए, चलो देखिए, एक त्रिभुज ABC में बिंदु D और E, AB और AC के इस प्रकार है कि DE BC के समांतर है, DE BC के समांतर है, AD अपॉन में BD 3 5 है, तो चलिए मैं उसके अनुसार बना लूंगा। चलिए कोई एक ट्रायंगल है, हालांकि मैं सवाल को ऑलरेडी मैं करा चुका हूं, कि कोई एक ट्रायंगल है त्रिभुज ABC, मैं ये ले लेता हूं, ये त्रिभुज ABC है,
क्या है, त्रिभुज ए बी सी, ए बी और ये सी है। डी और ई, ए बी, डी और ई, ए बी और ए सी पे कोई बिंदु है, जैसे मान के चलिए ये डी है और ये क्या ई है, ये डी है और ये क्या ई है, कोई बिंदु है, इसे जब मैं मिला देता हूं तो ये मिल जाता है। जबकि ये कह रहा है कि डी ई बी सी के समांतर है, कि ये जो डी ई है ना, ये इसके बी सी के समांतर है, यानी कि ये क्या है, एक तरीके से पैरेलल है, एक दूसरे के समान पैरेलल है एक दूसरे। इसकी प्रॉपर्टी बनती है सर, मैं पिछली क्लास में भी सवाल को करा के आया था, लेकिन पिछली क्लास में मैं एंगल वाले करा के आया था कि जब ये एक दूसरे के पैरेलल होती हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर हो जाते हैं, क्या, करस्पॉन्डिंग एंगल। इसी तरह से ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होते हैं, और ये एंगल तो दोनों में कॉमन ही है। ठीक है, डिटेल में जाओगे जरूर जाके देखना। अब मैं सिर्फ और सिर्फ सवाल पर फोकस करूंगा। इसकी जो प्रॉपर्टी बनती है, पहले प्रॉपर्टी बता देता हूँ। प्रॉपर्टी जो बनती है, इसकी जो प्रॉपर्टी बनती है, सबसे पहले इसकी जो प्रॉपर्टी बनती है, क्या मुझे बताना चाहिए यार, मुझे बताना ही पड़ेगा क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे नहीं भी जोड़े हों। चलिए, इसलिए कह रहा हूँ पिछली क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक ये बन गया और इसी का डुप्लीकेट इधर ले लेता। चलिए छोड़िए क्योंकि क्लास ज़्यादा लंबी हो रही है, बच्चे भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, इसे अभी ब्रेक डाउन कीजिएगा। अभी मैं इस सवाल को इतना ही समझा रहा हूँ, डिटेल में जाना है मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ और डिटेल में बता चुका हूँ, जाके जरूर देखना, मजा आ जाएगा ना। शुरुआत से देखोगे तो आपको लगेगा सवाल खत्म हो गया। अब ये कह रहा है कि ए डी 3 है और ए डी 3 है और बी डी 5 है, जबकि आपसे कह रहा है कि ए ई और आपका ए सी दे रखा है, इसका मतलब ये सी है, क्या ये सी है, ए सी यानी कि टोटल ये वाला 4 दे रखा है, टोटल 4 दे रखा है। प्रॉपर्टी जो बनती है मैं यही बताया था कि इस वाले का अनुपात अपॉन में इस वाले का अनुपात, यानी कि ए डी अपॉन में ए सी बराबर में इस वाले का अनुपात यानी ए ई अपॉन में ए सी का अनुपात, ए बी आएगा ना, ए बी आएगा। प्रॉपर्टी यही होती है कि इस वाली साइड का अनुपात अपॉन में पूरी वाली साइड का अनुपात, इस वाली साइड का अनुपात यानी ए ई अपॉन में ए सी। बस यही प्रॉपर्टी यही बताया था मैं आपको ना, अगर किसी को बच्चा को परेशानी हो। ए डी कितना है, ए डी है सर 3 अपॉन ए बी, तो देखिए 3 ही है और 5 ही है, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, 8 बराबर में ए ई आपसे पूछना चाह रहा है, जबकि ए सी ये है 4 दे रखा है, कितना है 4, 4 से काटोगे तो 4 दूनी 8 और ये 3/2 है, ए बराबर कितना है 3/2, और ये क्या होता है आधा, डेढ़, कितना होता है 1.5, क्योंकि 2 एकम 2 और 2 पंजे 10 पॉइंट लगती है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो एक स्पेशल प्रॉपर्टी कहलाती है, इसमें भी एक और प्रॉपर्टी बनती है मिड पॉइंट थ्योरम, उस समय मिलेगा मैं जरूर बताऊंगा। ठीक है, अभी अगर शुरुआत में आ जाता तो मैं डिटेल में समझाता, हालांकि मैं 2 बार डिटेल में समझा चुका हूँ इस वाली प्रॉपर्टी को, इसलिए कह रहा हूँ आई बटन पे जो लिंक दे दिया गया वो बहुत खतरनाक है, क्लिक कीजिए, मजा आ जाएगा, ज्योमेट्री से मोहब्बत हो जाएगी आपको, है ना, आपको लगेगा कि हाँ यार ज्योमेट्री किसी बंदे से पढ़ रहा है। चलिए 87वां प्रश्न क्या कहता है, यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2 सेंटीमीटर है, त्रिभुज के क्षेत्रफल और ऊंचाई का अनुपात क्या कीजिए। अनुपात नहीं मैंने कि इनका अलग अलग पूछा है, तो ये तो बहुत आसान पड़ गया सवाल। अब जिस बच्चे को समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी पता है तो वो बहुत आसान कर जाएगा। जैसे ये कोई समबाहु त्रिभुज है ए बी और ये, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में क्या होती है बराबर, तो मैं से ए ले लेता। अगर मैं एरिया की बात करूं तो एरिया क्या होता है √3 अपॉन में 4a²। अगर मैं ऊंचाई की बात करूं तो ऊंचाई क्या होती है √3 अपॉन में 2a। कम से कम 10 बार निकाल चुका हूं इसे। चलिए अच्छा, इसको मेंशन किया गया है, ए नहीं है, वो मेंशन किया गया है कि वो 2 है, कितनी दे रखी है 2 दे रखी है, मेंशन किया गया है कि इसकी भुजा 2 सेंटीमीटर है। बहुत आसान हो गया, तो रख दिए सर √3 अपॉन में 4, ए का मान कितना है 2, 2 का स्क्वायर करो कितना है 4, इससे काटोगे तो ए का मान कितना आ जाएगा √3, कितना आ जाएगा √3। इसी तरह से ऊंचाई की बात करूँ तो √3 अपॉन में 2, ए का मान कितना है 2 रख दो, इससे काटोगे तो एच का मान कितना आ जाएगा
√3। तो उस केस में अगर 2 है, यहाँ पर 2 है तो दोनों का मान √3 आएगा। एक तरीके से आप रटने का भी काम कर सकते हैं। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए सर, तो 87वां प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। 1 नंबर सवाल कह सकते हैं, छोटा सा सवाल है, बढ़िया सवाल है, मजा आ गया। ये धुंधला धुंधला सा हो गया, उसका एक रीजन है क्योंकि घर पे चूल्हा चल रहा है, उसकी वजह से धुआं हो रहा है। ठीक है, देसी लोग हैं, देसी अंदाज में धुआं भी कमरे में घुसा गया। वो ये कह रहा है कि सर हम भी आपकी क्लास लेंगे। ठीक है, अभी गेट ओपन कर दिया था, इस चक्कर में ये जो आपको थोड़ा सा ब्लू ब्लू सा दिख रहा है, ये धुआं है। आप आंखों में भी बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, इस वजह से पंखा भी बंद कर रखा है मैंने, क्योंकि कूलर और पंखा बहुत तेजी से खींचता है इसको। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी जिंदगी में कम थोड़ी है। चलिए, 2 समरूप त्रिभुजों XYZ और LMN का परिमाप क्रमशः 48 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। LM 12 है तो XY की लंबाई ज्ञात कीजिए। मैंने क्या कहा था कि मैंने के इस सवाल पे सवाल जो है, इस वाले कंसेप्ट पर सवाल पूछा जाता है, लेकिन वहां पर ये होता था कि ये एरिया दे रखा होता था, लेकिन यहाँ क्या दे रखा है? परिमाप। क्या दे रखा है? परिमाप। मैंने ये बताया था, चलिए मैं बता ही देता हूं। जैसे मान के चलिए ये कोई क्या है, 2 ट्रायंगल ले लिए मैंने, ये एक दूसरे क्या है? समरूप है। ये क्या एक दूसरे के समरूप है, ये ए बी और ये सी, एल एम और एन, एल एम और एन। समरूप की प्रॉपर्टी जो कहती है वो ये कहती है कि जैसे अगर एरिया की बात करूं तो एरिया A1 अपॉन में A2 बराबर में साइड, कोई सी भी साइड ले लो, जैसे ये साइड ले लो AB अपॉन में AB, यानी समरूप का मतलब क्या है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में क्या है? बराबर है। ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में क्या है? बराबर है। ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में अनुपात देंगे, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में क्या देंगे? रेशियो। तो AB अपॉन में LM। और एरिया की बात करता हूं, मुझे लगता है प्रॉपर्टी पूरी डिटेल में बतानी ही पड़ेगी, क्योंकि बहुत कुछ सिखा के जाएगी। चलिए मैं पूरा बताता हूँ डिटेल में, कोई दिक्कत नहीं है, 10 मिनट ज़्यादा लग जाएंगे लेकिन आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए, ये कोई 2 समरूप त्रिभुज ले लिए। क्या ले लिए? समरूप त्रिभुज ए बी और ये सी, ये एल एम और एन। अब समरूप, हालांकि बहुत डिटेल में बता चुका हूँ, लेकिन ज़्यादा डिटेल में जाने से कुछ फायदा नहीं, कि ये इसके समरूप है, ये इसके क्या है? समरूप है। ये एंगल है और ये एंगल और ये एंगल है, इनमें से ये एंगल आपस में एक दूसरे के बराबर हो भी सकते, नहीं भी हो सकते, क्योंकि समरूप त्रिभुज एक दूसरे के बराबर हो भी सकते, नहीं भी हो सकते। जैसे ये वाली साइड का अनुपात और ये वाली साइड का अनुपात, तो ए बी समरूप का केस होता है ए बी अपॉन में एल एम बराबर में इस वाली साइड का अनुपात बी सी अपॉन में एम एन बराबर में ए सी अपॉन में एल एन। तो ये इनका क्या आ जाता है? एक तरीके से प्रॉपर्टी आ जाती है, एक तरीके से प्रॉपर्टी आ जाती है। लेकिन अगर जैसी एरिया की बात करें कि इस वाले ट्रायंगल का अगर एरिया की बात करूं और इस वाले ट्रायंगल की एरिया की बात करूं, तो A1 अपॉन में A2 का एरिया का अनुपात, तो ये होता है इन वाली साइड यानी AB अपॉन में LM का होल स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर हो जाता है साइड का। इसी तरह से BC अपॉन में MN का होल स्क्वायर बराबर में AC, कोई भी साइड दे रखी हो इसलिए मैं सारी साइड लिख के चल रहा हूं, इसका होल स्क्वायर। तो ये तो एरिया के लिए हो जाता है होल स्क्वायर, लेकिन यहां पर जो पेरीमीटर दे रखा है, क्योंकि कोई लाइन और पेरीमीटर ये क्या वन डायमेंशनल है। इसका मतलब जो अनुपात इसका होगा वही अनुपात पेरीमीटर का होगा, जो अनुपात इसका होगा वही अनुपात पेरीमीटर का होगा। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, इसका मतलब यह है कि बराबर में P1 अपॉन में P2 इसके बराबर हो जाएगा, बस इसके बराबर हो जाएगा, इतना सा खेल। एरिया के केस में 2D डायमेंशनल है तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको इतना ही समझाना चाह रहा था।
इसमें से आपको LM दे रखी है 12, इसका जो पेरीमीटर है पहले वाले का 48 दे रखा है और इसका कितना दे रखा है 32 दे रखा है। तो मैं अभी आपको बता के आ चुका हूं कि इनके जो पेरीमीटर होता है, जैसे इसका पेरीमीटर 48 और इसका पेरीमीटर 32, बराबर में क्या दे रखा है, इस वाली साइड आपसे पूछ रहा है एक्स बाई, अच्छा पहला एक्स बाई है, एक्स बाई और ये जेड एक्स बाई, तो इसका अनुपात यानी एक्स बाई अपॉन में एल है इसका अनुपात। दो ही साइड दे रखी है तो दो ही साइड पर फोकस करेंगे, ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, वो तो मैंने आपको सारी डिटेल में समझाई थी। कोई दो साइड पे आपको फोकस करना है, ये दे रखी है तो ये इसका रेशियो हो जाएगा एक्स बाई, 8 से काटिए 8 चौक 32, 16 से काट लो सीधे, 16 से जब काटोगे से कैसे नहीं हट रहा, चलिए ठीक है एल एम, 16 से काटे 16 दूनी 32, 16 थी 48, 16 दूनी 32, 16 थी 48, तो कितना जाएगा 3/2। जबकि एक्स बाई आपसे जानना चाह रहा है और एल एम का मान दे रखा 12, 2 से काटे कितनी बार 6 बार, तो ये क्या जाएगा एक्स बाई का जो मान आ जाएगा कितना जाएगा 18, कितना जाएगा 18। तो करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर ए, इसका जो करेक्ट आंसर है क्या है ऑप्शन नंबर ए। गर्मी बन गई कमरे में बहुत ज्यादा, ठीक है। 88वां सवाल बहुत ज्यादा डिटेल में समझा दिया। 89वां सवाल आपके लिए HW है, दोबारा रिपीट हुआ है, वहां पर आधार पूछ रहा था और यहाँ पर आधार दे रखा और यहाँ पर ऊंचाई पूछ रहा, तो सीधा सा मतलब है ये कितना है 4:5 है, 3 है और 8:15 है। 4:5 है क्या, पंद्रह चौका 60, 8×5 40, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 3:2, ये 5 ही है। आप इसे ट्राई करना, ये आपके लिए HW है, ठीक है, क्योंकि मैं बता चुका हूँ इस सवाल को, इसका आप सभी को कमेंट में बेसिक भी बताया था, स्मार्ट भी बताया था ना, कमेंट में सभी को आंसर देना है। चलिए तो 4 है, 8×5 और 15×4 60, तो 40, 2 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 3, देख लेना ट्राई करना है कि नहीं है वो आपको बताना है। चलिए 90वां सवाल है, त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है, कोण सी 45 है, DAC का मध्य बिंदु है, यदि AC 4√2 है इकाई है तो BD का मान ज्ञात कीजिए। ये तो बहुत आसान सवाल बन गया, ठीक है, मैंने क्या बताया था ऐसे सवाल देखने को मिलेंगे। त्रिभुज ले लिया मैंने कोई, इसको नाम दे दिया A, कैसे हैंग हो रहा है, AB और AC, कोण भी 90 डिग्री है, कोण सी 45 है। एक बात आप मेरे को बताइए, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का सम कितना होता है 180, जब ये 90 अकेले लिए बैठा तो इन दोनों का सम कितना होगा 90, तो 45 अगर ये लिए बैठा तो ये भी 45 हो जाएगा, दोनों का सम कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। DAC का मध्य बिंदु है, D जो है ये इस AC का मध्य बिंदु है, मीडिएटर है, तो D जो है ये AD और BD ये मध्य बिंदु है। इसका मतलब क्या है कि ये आपस में बराबर कर देगा इसको। AC 4√3 है, AC ये टोटल 4√3 है, 2 है, 4√2 है, इसका आधा कर देगा तो ये, एक बात बताइए ये कैसे हो रहा है, एक बात बताइए आप मेरे को, अगर ये 4√2 है, अगर आप इसे आधा करोगे तो क्या आ जाएगा 2√2 आ जाएगा, और ये भी कितना जाएगा 2√2, कितना जाएगा 2√2। तो आपसे कह रहा है कि BD का बताइए। कभी भी याद रखना कि जब ये मीडिएटर है, अगर ये मीडिएटर है और अगर इसका सर्कम रेडियस बनाओगे तो जो साइड ये होगी, ऐसे सर्कम रेडियस जब बनाओगे इस पर ऐसे करके, ऐसे करके यहाँ से ऐसे करके सर्कम रेडियस बनाओगे, तो अगर ये 2√2 है तो ये भी 2√2 है, तो ये भी इसका मीडिएटर है तो ये सर्कम रेडियस का काम कर जाएगी, ये भी 2√2 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 2√2 हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर ए। प्रॉपर्टी पता है तो आसान हो जाता है सवाल, नहीं पता है तो बैठे रहिए, देखे रहते रहिए, पड़ोसी को तकते रहिए, ठीक है।
ये बहुत ज्यादा मैंने क्या कहा था, आई बटन पर जो लिंक दे दिया है ना, क्लिक करके एक बार देखो तो सही, मजा आ जाएगा आपको, लगेगा कहाँ से यार मास्टर में दम है। चलिए दोस्तों, ये 90 सवाल हो गए। तो कुछ सवाल मेरी साइड से आपके लिए होमवर्क है, ये सवाल आप ट्राई करना, हो जाना चाहिए। 91वां सवाल और 92वां सवाल, 2 सवाल है मेरी साइड से, दोनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर वीडियो देखने के लिए। जो भी बच्चे अगर यहाँ तक रुके हैं तो यकीन मानिए उनके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, काबिल तारीफ है। अगर बेटा अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ दिल पे हाथ रख के देखिए, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और एक प्यारा सा कमेंट करना है यहाँ तक अगर रुके तो। जिन बच्चों को अच्छा लगा है, थोड़ा जैसा भी लगा है, हो सकता है कि जिनको अच्छा लगा हो सकता है थोड़ा सा अच्छा लगा हो, क्योंकि पहली क्लास देख रहे हैं, और जो लगातार जुड़े हैं उनको तो मुझे पूरा भरोसा है कि अच्छा लगा। कुछ बच्चे नए भी जुड़े होंगे, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि तभी फीडबैक देना जब आप पूरा कंसेप्ट क्लियर कर लो। चलिए सर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।